क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट और गैर सरकारी संगठन ड्यूश एम्वेल्थ ने लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियां BMW, वोक्सवैगन एंड डेमलर जैसे कंपनियों के खिलाफ मुकदमा जारी किया है और वजह यह है कि इन कंपनियों ने कार्बन इमिशन के जो टारगेट्स थे वो पूरे करने के लिए साफ इनकार किया है। मई 2020 में जर्मनी की टॉप कोर्ट ने कहा था कि देश का क्लाइमेट भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए एमिशन बजट में बदलाव किए गए, जैसे 1990 स्तर के मुकाबले 2030 तक एमिशन लेवल को 55% से बढ़कर 65% कर दिया गया। वहीं नीदरलैंड में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने ऑयल कंपनी शेल के खिलाफ क्लाइमेट के मामले में एक केस जीता है। इन्हीं दो फैसलों के आधार पर जर्मनी के एक्टिविस्ट ने अपना केस दर्ज कराया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि दी गई डेडलाइन पर कंपनियों को कार्बन इमिशन कम करने के लिए उनकी गतियों में रफ्तार बढ़ानी होगी, लेकिन इसके पीछे कंपनी का क्या कंसर्न है? BMW ने कहा है, हम पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। वोक्सवैगन ने कहा है वह इस मसले पर विचार करेगी, पर सोसाइटी में होने वाली बदलाव के लिए कंपनियों के खिलाफ मुकदमे चलाना इट्स अ नॉट राइट वे। वहीं डेमलर ने कहा है इस केस का कोई आधार नहीं बनता है कि किस दिशा में हम रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि दशक के अंत तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक होना चाहते हैं। फिलहाल मामला जर्मनी के कोर्ट में है। केस आगे बढ़ना चाहिए या नहीं ये पूरी तरह से कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन केस का फैसला आने में कुछ सालों का वक्त तक लग सकता है। इसमें बात भारत के क्लाइमेट को बचाने की है। इसमें कंपनियों को 2030 तक की डेडलाइन दी गई है, जिससे पहले कंपनियों को फॉसिल फ्यूल पर चलने वाली कारों का प्रोडक्शन बंद करना होगा। कई कंपनियों ने तो इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि क्लीन और मॉडर्न मोबिलिटी के विजन को पूरा करने के लिए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रदूषण कहलाने वाली पुरानी कारों को सड़कों से हटाने के लिए इसी साल नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी भी जारी की गई है। में अभी तक जर्मनी और नीदरलैंड में ही क्लाइमेट चेंज के केसेस सामने आए हैं, लेकिन ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत में भी ऐसे केसेस आ सकते हैं और हमें भी ऐसे परिस्थितियों का सामना कर सकता है। तो आपका इस पे क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट में।